प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। आज मैं पूरा विश्वास करता हूं कि ये वचन जो आज हम सुनने जा रहे हैं वो हम में से प्रत्येक की आत्मिक उन्नति का कारण बनेगा। हम अपने उस श्रृंखला के अंतिम एपिसोड में आ पहुंचे हैं। जो श्रृंखला हमने शुरू करी थी वो आत्मा के फल थे और हम अभी तक 8 फलों पर मनन कर चुके हैं। आज 9वें फल पर हम मनन करने जा रहे हैं। इसको बहुत ही प्रार्थना के साथ और ध्यान से सुनिएगा। यदि हम प्रार्थना के साथ इस पर मनन करेंगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर का ये वचन हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति का कारण बन जाएगा और हम परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप दिन प्रतिदिन परिवर्तित होते चले जाएंगे। 9वां फल जो आत्मा का है वो है संयम। संयम आत्मा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फल है और इसके बिना हम अपने मसीह जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते और न ही हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकते हैं। संयम आत्मा का वो फल है जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है। संयम का अर्थ है न केवल हमारी बुरी लालसाओं और भोग विलास पर नियंत्रण करना, परंतु उन सभी बातों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है जो परमेश्वर की इच्छा और उसकी आज्ञाओं के विरुद्ध हमारे जीवन में उत्पन्न होती है। उन सभी पर संयम रखने की आवश्यकता है। इसलिए पौलुस रोमियो की पुस्तक में उसका 8वां अध्याय और उसकी 13 और 14 आयत में इस प्रकार बोलता है, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, परंतु यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। क्योंकि जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। इन अंतिम दिनों में हमें आत्मा के चलाए चलने की आवश्यकता है। यदि हम आत्मा के चलाए नहीं चल के परंतु हमारे शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं को और हमारे मन की मर्जी को यदि हम पूरा करेंगे, हम परमेश्वर के योग्य कभी बन नहीं सकते। और यदि परमेश्वर के योग्य हम कभी बन नहीं सकते तो स्वर्ग के राज्य की इच्छा करना आप छोड़ दीजिए। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में वही व्यक्ति और वही उसकी संतानें प्रवेश कर पाएगी जो उसकी इच्छा और उसकी आज्ञाकारिता में चलने के लिए जिन्होंने अपने आप को उसके चरणों में समर्पित किया है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम आत्मा के चलाए चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दें। संयम के विषय में बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को चेक करें कि हम कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमारी संगति क्या है, हमारे बोलने का ढंग क्या है, हमारी जुबान से कैसी बातें निकल रही है, हम मन में क्या सोच विचार करते हैं, हमारे पांव किस ओर बढ़ रहे हैं, हमारी आंखें क्या देखने के लिए लालसा रखती है। इन सारी बातों को बहुत ही माइन्यूटली हमें चेक करने की आवश्यकता है और हमें अपनी इन सारे अंगों को जो बहुत ही छोटे छोटे अंग हैं हमारे शरीर के, परंतु यही वे अंग हैं जो हमको परमेश्वर के योग्य बनाते हैं। इसलिए हमें इन अंगों को शुद्ध और साफ करके परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप इनको परमेश्वर की अधीनता में सौंपने की आवश्यकता है। और यदि हम आत्मा के नियंत्रण में इन फलों को हम इन अंगों को चलाएंगे तो निश्चित रूप से हम परमेश्वर के योग्य व्यक्ति बनते चले जाएंगे। पौलुस बहुत ही शानदार उदाहरण देते हुए एक धावक और एक पहलवान के दृष्टांत को देता है और यह लिखते हुए वो बोलता है कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं
परंतु इनाम केवल एक ही लेकर जाता है। बहुत ही अच्छा उदाहरण वो दे रहा है पौलुस, और वो लिख रहा है कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु इनाम केवल एक ही व्यक्ति लेकर जाता है। प्रत्येक पहलवान संयम बरतता है ताकि अपनी कुश्ती को वो अच्छी तरह से लड़ सके और इनाम को जीत सके। पौलुस कहता है संयम तो सब प्रकार का संयम पहलवान रखते हैं, परंतु वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए इतना परिश्रम करते हैं, परंतु हम उस मुकुट के लिए करते हैं जो कभी मुरझाने का नहीं। हालेलुया। हम उस मुकुट के लिए परिश्रम कर रहे हैं जो कभी मुरझाने का नहीं, और जो परमेश्वर, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, हमको देने के लिए एक बड़ी लालसा रखता है। इसलिए पौलुस कहता है अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और उसको अपने वश में रखता हूं। ऐसा न हो कि लोगों को प्रचार करके मैं स्वयं निकम्मा ठहरूं। बहुत ही शानदार और बहुत ही एक लाजवाब वो वक्तव्य अपने लिए, अपने स्वयं के लिए दे रहा है। और यही वक्तव्य, यही वचन मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और उसको अपने वश में रखता हूं। ऐसा न हो कि मैं दूसरों को प्रचार करके मैं स्वयं निकम्मा ठहरूं। हालेलुया। यदि आप पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, उसका 9वां अध्याय, उसकी 24, 25 और उसकी 27 आयत को पढ़ोगे तो वहां पर यही बातें पाई जाती है कि पौलुस कितनी अच्छी तरह से हमको समझा रहा है कि हमें संयम बरतना कितना आवश्यक है। यदि हम संयम नहीं बरतेंगे तो हम कभी भी अपने आप को परमेश्वर के योग्य नहीं बना पाएंगे। चाहे हम कितनी भी सेवकाई कर लें, चाहे हमारे द्वारा बड़े बड़े काम क्यों ना हो लें, चाहे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हमारे द्वारा क्यों ना हो लें, परंतु यदि हमने अपने शरीर पर, अपने आप पर संयम नहीं बरता, यदि हमने अपने में संयम नहीं बरता और हम अपने मन की मर्जी चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम परमेश्वर के योग्य कभी बन नहीं पाएंगे। आप सोचते हो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म और वचन का इतना जबरदस्त प्रचार, आज कितने बड़े बड़े लोग हैं परमेश्वर के जो बहुत ही एकदम ऐसा डायनेमिक प्रीचिंग करते हैं जिसको सुनकर हमारे कान खड़े हो जाते हैं, और इतना जबरदस्त आश्चर्य कर्म उनके द्वारा होता है, फिर वो क्यों नहीं परमेश्वर के योग्य बन पाएंगे। मैं आपको बताता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था उस समय बहुतेरे मुझसे आकर कहेंगे, क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाली, क्या मैंने तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं करे, क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं करी। तब मैं उनको खुलकर कहूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर हो जाओ, क्योंकि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। ये वे लोग होंगे जिनको परमेश्वर ने बहुत ही सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल तो जरूर किया है, परंतु दुर्भाग्य उनका यह है कि उन्होंने प्रचार तो किया और परमेश्वर के बड़े बड़े काम तो किए, परंतु वे अपने स्वयं को बदल नहीं पाए। उनका स्वयं का जीवन लोगों के लिए ठोकर का कारण बन गया। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए इस समय मनन करने की जरूरत है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसी चाल चल रहे हैं। इसलिए पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता कूटता और उसको अपने वश में रखता हूं। ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को प्रचार करके स्वयं निकम्मा ठहरूं। हालेलुया। आज हम सेवकों के लिए और हम में से प्रत्येक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन को देखें। अधिकांशतः हम दूसरों के जीवन को देखकर उंगली उठाते हैं,
परंतु यही एक उंगली यदि दूसरों की ओर उठ रही है तो 4 उंगलियां हमारी ओर उठ रही है। हमें अपने आप को सोचना है। यहाँ पर ये उपरोक्त वचन बहुत ही इस बात को बता रहा है कि हमें अपने अंगों में संयम रखने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ा संयम मैं आपको बताता हूँ, जुबान एक ऐसी चीज है जिससे आप बड़ी बड़ी परमेश्वर की एक डायनामिक प्रीचिंग भी कर सकते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं, और उसी जुबान को मौका पड़ने पर आप अपशब्दों के लिए और शाप के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमें चौकस रहने की आवश्यकता है। यदि हमने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया है तो हमारी जुबान को हम पूरी तरह से उसकी चौकसी करें। ऐसा ना हो कि कोई गलत बात उस जुबान से निकले। हमें एक दूसरे की बुराई नहीं करना है। अहंकार की बड़े बड़े घमंड की बातें हमारे जीवन से नहीं होना चाहिए। यही जुबान हमको दोषी ठहरा देगी। ये एक छोटा सा अंग है परंतु बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है। याकूब के पत्र में लिखा है ना, जुबान एक छोटा सा अंग है परंतु बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है। जरा सी चिंगारी, जरा सी आग कितने बड़े वन में आग लगा देती है जिसको बुझाना तक मुश्किल हो जाता है। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं आजकल टेलीविजन न्यूज़ में, एक छोटी सी चिंगारी कितनी बड़ी भयंकर आग लग जाती है। वैसे ही ये जुबान है, ये इसके द्वारा ये आग के समान कार्य करती है, एक चिंगारी के समान कार्य करती है, जिसके द्वारा हम लोगों में फूट डाल सकते हैं, लोगों को आपस में लड़वा सकते हैं। ये नरक कुंड के लोक के समान हमेशा धधकती रहती है। हमें अपनी जुबान को कंट्रोल में करना चाहिए। हमारी जुबान पर संयम बरतने की आवश्यकता है। और यदि हम अपनी जुबान पर संयम नहीं बरतेंगे तो हम परमेश्वर के योग्य कभी नहीं बन पाएंगे। हे प्रियो, यदि आपने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है तो अपनी जुबान को सिर्फ परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करो, शाप देने के लिए नहीं, परंतु लोगों को आशीष देने के लिए आप अपनी जुबान को इस्तेमाल करो। तभी आप परमेश्वर के योग्य बन पाओगे। ये बहुत छोटा अंग है परंतु बहुत संभाल के रखने की आवश्यकता है। दाऊद कहता है भजन संहिता के अंदर, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बिठा और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। भजन संहिता 141 अध्याय और 3री आयत में दाऊद बहुत ही स्पष्टता के साथ इस चीज को बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने इस जुबान को कितना कंट्रोल में रखा। वो उसके ऊपर क्या नहीं गुजरा, क्रूरता की हद पार कर दी थी। लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार करते हुए, परंतु उसके विषय में लिखाया वो सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह न खोला। हालेलुया। क्या मुझको मेरे और आपके प्रभु के समान नहीं बनना चाहिए? वचन कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। लोग उसको अपशब्द कहते थे, लोग उसको गालियां देते थे, लोग उसको प्रताड़ित करते थे, परंतु परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था। जब मेरे और आपके प्रभु ने अपनी जुबान को इतना कंट्रोल में करा, लोगों के सताए जाने पर भी वो अपनी जुबान से उसने एक शब्द भी शाप का नहीं निकाला, बल्कि उसने लोगों के लिए आशीष मांगी। उन दुष्टों के लिए जो उसको क्रूरता से उसके साथ व्यवहार कर रहे थे, जिन्होंने उसके हाथ और पांव को कीलों से भेद दिया था, उनके लिए वो प्रार्थना कर रहा है, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। क्या मुझको और आपको अपने प्रभु के समान ऐसा ही बनने की आवश्यकता नहीं है? इन अंतिम दिनों में मुझे और आपको अपने आप को परमेश्वर के चरणों में रखने की आवश्यकता है ताकि हम प्रभु के स्वभाव में परिवर्तित होते चले जाएं।
हमारी जुबान को हमें कंट्रोल में रखने की आवश्यकता है। जुबान एक ऐसा अंग है जो नरक लोक के कुंड के समान धधकती रहती है। यदि इसको सही इस्तेमाल नहीं किया गया, हम परमेश्वर के योग्य कभी बन नहीं पाएंगे। उसके बाद आता है हमारा मन। हमारे मन पर हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता है। मन में हर प्रकार की बुराई पनपती रहती है, हर प्रकार की गलत चीजें। वो एक सेकंड में मन इधर से उधर हो जाता है, परंतु उसको नियंत्रण करने में एक ही सहायक परमेश्वर ने दिया है, और वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा से अपने आप को भर लो, ताकि मन में बुरे विचार उत्पन्न न हो। बुरे विचारों को यीशु के नाम से डांट कर दूर करो, ताकि आपका मन शुद्ध और पवित्र बना रहे। परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे अधिक अपने मन की चौकसी कर। हालेलुया! कितना अच्छा और सटीक बात परमेश्वर का वचन बोल रहा है। नीति वचन उसका 4 अध्याय और उसकी 23 आयत में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की चौकसी कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया! सबसे अधिक अपने मन की चौकसी कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमें अपने मन को वश में रखने के लिए हमें परमेश्वर के वचनों में उतरना होगा। परमेश्वर के वचनों के महासागर में हमें डुबकी लगानी हो गई, और वो वचनों को हमें अपने अंदर ले लेना है, ताकि हमारे मन में जो विचार उत्पन्न हो वो परमेश्वर के वचन होने पाए। इसलिए परमेश्वर का वचन यहोशू को कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसको मानने की तू पूरी चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया! ये मैं नहीं बोल रहा, परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है कि हमें किस प्रकार से अपने मन की चौकसी करनी है, किस प्रकार व्यवस्था की इस पुस्तक को हमें ले लेना है और रात दिन उस पर मनन करने की आवश्यकता है। और यदि ऐसा नहीं किया तो हमारा मन निश्चित रूप से शैतान के ग्रिप में आकर वही बातें सोचेगा जो शैतान गंदी और गलत बातें हमारे मनों में डालकर हमें बहकाने की कोशिश करता है। शैतान के बहकावे में ना आए, क्योंकि वो तो आरंभ ही से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहा। वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से झूठ बोलता है, क्योंकि वो झूठा है और झूठों का पिता है। शैतान को समझने की आवश्यकता है और मन को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। उसके बाद हमारी आंखों को हमें नियंत्रित करने की आवश्यकता है। हमारी आंखों पर संयम बरतने की आवश्यकता है। आंखें उसी चीज को देखना चाहती है जो गलत है, जो अच्छी नहीं, जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, क्योंकि शैतान हमारी आंखों को बहकाता है। आज अधिकांश लोग अपने आंखों की अभिलाषा में खोकर उन्होंने अपने आत्मिक जीवन को बर्बाद कर दिया है। हमें अपनी आंखों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन में लिखा ना, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी निर्मल होगा, और यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। यदि तेरी आंख बुरी है, बुरी बातों को देखने के लिए लालसा रखती है, तो तू अंधियारे में चल रहा है। तेरा शरीर अंधियारे में है, परमेश्वर से दूर हो चुका है। हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता है, हमारी आंखों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना अच्छा है, इसके बनिस्पत की दोनों आंखें रहते हुए तू
नरक में डाल दिया जाए। कितनी भारी चेतावनी है प्रभु यीशु मसीह की। यदि यदि हमारी ठोकर खिला रही है, उससे निकाल कर फेंक दो, अर्थात उसको बुरी दृष्टि से, बुरी बातों से फेर लो उसको, और परमेश्वर की ओर हमें निगाह लगाना है। परमेश्वर की ओर ताकने की आवश्यकता है। एक परमेश्वर के जन को अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाना है, क्योंकि वही हमको अपने योग्य बनाता है। यदि हमारी आंखें बुराइयों की ओर लगी हुई है, बुरी बातों को देखने की ओर लगी हुई है, हम परमेश्वर के योग्य कभी बन नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है बहुत ही इब्रानियों की पुस्तक में 12 अध्याय के अंदर, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। विश्वास के कर्ता, जो हमारे विश्वास को बढ़ाने वाला है, जो हमारे विश्वास को बलवंत करने वाला है, उस कर्ता की ओर हम ताकते रहें। हमें अपने प्रभु की ओर देखने की आवश्यकता है। आंखों को इधर उधर लगाने से अच्छा है हम अपने प्रभु की ओर देखें। वचन में लिखा है ना, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा और यहोवा ने उसकी सुन ली और उसको उसके सारे कष्टों से छुड़ा लिया, आज़ादी दे दी। हमारी आंखें किसको देखती है, ये डिपेंड करता है हमारे आत्मिक जीवन के लिए कि हम अपने आत्मिक जीवन में कितना बलवंत बन सकते हैं। हमारी आंखों पर संयम बरतने की आवश्यकता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं हाथ और पांव, ये भी ऐसी चीजें हैं जिन पर हमें संयम बरतने की आवश्यकता है। कभी कभी हमारे पांव उस ओर दौड़ने लगते हैं जहां जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आपको बताता हूं, यदि आप 12 अध्याय इब्रानियों के आप पढ़ोगे शुरू से पहले आयत से, तो वहां इसी प्रकार लिखा है, वो इस प्रकार लिखा है, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हरेक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिससे हमें दौड़ना है, धीरज के साथ दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हमें अपनी दौड़ को दौड़ने के लिए हमारे पांव को तैयार करना है, एक विश्वास की दौड़। जब पौलुस कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि उस इनाम को पालूं जो मेरे प्रभु ने मेरे लिए रखा है। हमें निशाने की ओर दौड़ने की आवश्यकता है। पांव को एक सही जगह इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। बुराई से पांव को फेर कर हमें परमेश्वर की ओर अपने पांव को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे हाथों को हमें नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है। लिखा है ना, पांव के लिए भी लिखा है, यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। लंगड़ा होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना भला है इसके कि तू दोनों पांव रहते हुए नरक की आग में डाल दिया जाए, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। सटीक वार्निंग, जबरदस्त चेतावनी है प्रभु यीशु मसीह की। हमारे पांव किस ओर बढ़ रहे हैं हमें मालूम होना चाहिए। हाथों के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि टुंडा होकर स्वर्ग में प्रवेश करना तेरे लिए भला है इसके कि तू दोनों हाथों के रहते हुए नरक की आग में डाल दिया जाए। हालेलुया। ये मैं नहीं बोल रहा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, हमें हाथ और पांव दोनों पर, जुबान पर, मन पर, आंखों पर हमें नियंत्रण करने की आवश्यकता है। तभी हम परमेश्वर के योग्य बन पाएंगे। परमेश्वर बहुत ही दयालु परमेश्वर है। यदि हम अपने आप को परमेश्वर के चरणों में रखेंगे, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। हमें अपने अंगों पर नियंत्रण, यही वो अंग हैं हमारे शरीर के जिन पर हमें संयम बरतने की आवश्यकता है।
खाने पीने में संयम, बोलने में संयम, हर प्रकार हर चीज में परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से संयमता को देखना चाहता है। आप सोच लो, संयमता आत्मा का कितना बड़ा फल है जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में, प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन के जीवन में देखना चाहता है। हमें परमेश्वर की ओर फिरना है। हमें अपने अंगों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। यहां पर इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, परंतु यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। क्योंकि जितने परमेश्वर के आत्मा के चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। रोमियो की पुस्तक के अंदर और उसका 12 अध्याय के अंदर और उसकी पहली आयत से ही पौलुस इस प्रकार कहता है, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदस्य न बनो, वरन तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा सारा चाल चलन भी बदलता जाए, ताकि तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम कर सको। ये परमेश्वर का वचन है। हमें पवित्रता का जीवन व्यतीत करना है, हमें संयमता का जीवन व्यतीत करना है। इसलिए पहला पत्रस इस प्रकार कहता है, पहले अध्याय में उसके 15 और 16 आयत में, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। पौलुस कहता है, अपने अंगों को पूरी तरह से शून्य करते हुए, अपने आप को शून्य करते हुए पौलुस कहता है, मैं व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं। अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु प्रभु मुझ में जीवित है। हालेलुया। हमारे जीवन के द्वारा प्रभु दिखाई देना चाहिए, प्रभु की बातें हमारे मुंह से निकलना चाहिए, ताकि लोग आशीषित हों। इस अंधियारे में भटके हुए लोग प्रभु की रोशनी को पा सकें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको जगत की ज्योति ठहराया है। उसने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। उसके बाद वो कहता है, तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं। इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमके, ताकि तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में प्रशंसा करें। हालेलुया। परमेश्वर इस जीवित और सामर्थ्य वचन के द्वारा आपसे बातचीत करे और आपको बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करता चला जाए, ताकि प्रभु में जड़ पकड़ते जाओ और विश्वास में बलवंत होते जाओ, ताकि तुम्हारा आत्मिक जीवन लोगों के लिए एक उत्साह का कारण बन जाए। आमीन। May God bless you.